दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में निबंध विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है तो मात्र 150 रुपये में हिंदी साहित्य की पीडीएफ अभी आपके लिए मिल जाएगी। इसी के साथ हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपये में है टॉपिक वाइज, और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपये में। तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए 250 रुपये में है। 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाने मात्र 100 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएंगे। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ 200 रुपये में है। और आप सभी सभी के लिए एमपी टेट वर्ग 2 वालों के लिए मॉडल पेपर के 10 सेट हैं। ये 10 सेट आपके जो हैं 100 रुपये में मिल जाएंगे। जिनके लिए परचेस करना है आप 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। बोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन माने जाते हैं? हरिशंकर परसाई हैं, ज्ञान वाजपेयी हैं, राम गोपाल हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बोलाराम का जीव एक व्यंग्य विधा की रचना है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हरिशंकर परसाई। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास, चंदन घिसे, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 25 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का वर्ण प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पारुल जी, मनोज जी बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का वर्ण प्रतीक है, ये पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध माना जाता है। लेखक यहाँ एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। कहानी है, नाटक है, व्यंग्य है, कविता है। 26 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताने। तो व्यंग्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। व्यंग्य जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? द्विवेदी युग का नहीं है ये बताना है। बताइएगा कुमुद जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, नहीं बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु युग के लेखक माने जाते हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं माने जाते हैं। इनका जन्म 1844 में, निधन 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम आप सभी के लिए यहाँ पर 28 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा माना जाता है? इनमें से आप सभी लोग बताएंगे कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है ये बताना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में सुनीता जी, कुमुद जी, मनोज जी, मेधा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेबी प्राण लेबी नामक रचना से मानी जाती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में आप सभी के लिए बताने निबंध लेखन में
ललित निबंध परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना रागिनी जी, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30 है। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्व, कुटज। 30 में सही आंसर बताना है। सुजीत जी क्या होगा सही आंसर? कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? नहीं बताने। दिशु जी तो विषाद योग आपने पढ़ा होगा, ये विषाद योग कुबेर नाथ राय जी जो हैं उन्हीं का एक निबंध संग्रह है। कुबेर नाथ राय ने प्रिया नीलकंठी, रसा केटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, मराल ऐसे जो है निबंध लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर बताना है कि कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? चितवन की छां है, गवई गंध, तुम चंदन हम पानी, निषाद बांसुरी, कदम की फूली डाल। इन विकल्पों में से आप सभी के लिए यहाँ पर बताने कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है। तो यहाँ पर अ, शा और या आपका सही आंसर है, यानी कि चितवन की छाए भी है और तुम चंदन हम पानी है और कदम की फूली डाल है। गवई गंध और निषाद बांसुरी ये दो नहीं है, बाकी के सभी हैं। तो डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? भ्रूण हत्या निबंध किनका है? क्वेश्चन नंबर 32 में सही आंसर बताइए। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परशाई, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी हैं। तुलसीदास चंदन घिसे पारो जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। हरिशंकर परशाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इसका प्रकाशन 1986 में हुआ है। और परसाई जी के अन्य निबंध पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन प्रिय, सदाचार का ताबीज अपन ने पढ़े थे अभी। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जैसे जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद से, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल। हर्षन जी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है, तो यहाँ पर सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल आप सभी का यहाँ पर ये सही नहीं होगा। सदाचार का ताबीज ये जो है श्रीलाल शुक्ल नहीं, हरिशंकर परशाई जी का ही निबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है, बताने कि विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना मानी जाती है? मेधा जी विधा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? तो ये व्यंग विधा की रचना मानी जाती है। व्यंग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। हरिशंकर परशाई जी का ये व्यंगात्मक रचना है और व्यंगात्मक निबंध है। इस रचना पर इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 36 कि इनमें से आपके लिए बताने के साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। अनीता जी, पूजा जी बताइएगा कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ज्ञानेन्द्र कुमार हैं, अज्ञे हैं, कंचन जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन से वह साहित्यकार हैं जिन्होंने कुट्टी चातन नाम से भी निबंध लिखे हैं? अज्ञे सही आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाइन अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिता और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर।
इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। ये जो परिभाषा दी है प्रमोद जी, रविंद्र जी, ये परिभाषा है भागीरथ मिश्र जो है उन्हीं की परिभाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 38 कि उपन्यास रह शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है। 38 में आप सभी के लिए बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है, यह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था, अरबी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी में। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 39 में आप सभी का यहाँ पर हिंदी सही आंसर है। हिंदी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया सही आंसर संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। इस पर 1959 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके लिए मिला है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है, ये बताना है कि हम रजनी जी क्या होगा सही आंसर। पूजा भारती जी, रीता जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, किस निबंध संग्रह में है, तो कल्पलता में। कल्पलता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम कौन सा होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर 41 में चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तो बकलम खुद सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो निबंध आएगा वह है आलोक पर्व। आलोक पर्व के बाद आएगा अस्मिता की खोज और मन पवन की नौका। ये जो है इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर है। आप सभी के लिए यहाँ पर प्रकाशन वर्ष भी बता देंगे। देखिए डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है बकलम खुद 1951 नामवार से का ये निबंध है। आलोक पर्व 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी, अस्मिता की खोज 1981 विद्यानिवास मिश्र, मन पवन की नौका 1982 कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण से के निबंध बताना है कौन से है। क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है अध्यापक पूर्ण से के निबंध आप सभी के लिए चयन करना है। तो 1 और 3 सही आंसर है। कन्यादान और सच्ची वीरता ये 2 निबंध जो है अध्यापक पूर्ण से के निबंध माने जाते हैं। इन्होंने पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन, ये निबंध इनके सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। अगला क्वेश्चन है परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का एक निबंध संग्रह निबंध है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। इनकी सहायता से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर होली है कि रचनाकार माने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए ये जो है बालकृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी सम्मिलित करना है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर भी ये कूट दिए गए हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है मनोज जी, चित्तौर का सर्वनाश के रचनाकार कौन है। चित्तौर का सर्वनाश ये जो है रूप नारायण पांडे की रचना है। वसंत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। जुलूस रुका है विवेकी राय की रचना है और गांव का मन विद्यानिवास मिश्र की रचना है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह यहाँ पर चयन करना है। कौन कौन से, बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव, दूसरी सत्ता है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। दीवान पाठक जी,
रविंद्र जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिएगा इस क्लास को और शेयर भी कर दें सभी लोग जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर कुबेर नाथ राय के निबंध है, कामधेनु है और आगम की नाव है। 2 और 3 आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। कुबेर नाथ राय एक ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और बेहया का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र और दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी हैं। कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा नहीं बताना है। बताइएगा कौन सा जो है निबंध रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है, ये बताना है। नहीं चयन करना। सुनीता जी, तृप्ति जी, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी जो है उन्हीं का ग्रंथ माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं पूछा गया। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गुलेरी जी का निबंध नहीं है। कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर नहीं बताना है। तो मोनिका जी, आप सभी का यहाँ पर अनुप्रास का अन्वेषण, अनुप्रास का अन्वेषण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये गुलेरी जी का नहीं है, ये जो है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का निबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 48 है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इनमें से आप सभी के लिए बताने, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं सिया राम शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी। इनमें से आप सभी का सही आंसर है रामविलास शर्मा, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने आस्था और सौंदर्य परंपरा का मूल्यांकन, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, भारतीय साहित्य की भूमिका जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? इनमें से आप सभी लोग यहां पर चयन करिएगा, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? और आप सभी का यहां पर सही आंसर है अशोक के फूल होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी के प्रमुख निबंधकार, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कोटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व जैसे निबंध लिखे हैं। कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक के जीवन, पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार, प्रभाकर, बताइए। इनमें से आप सभी के लिए बताना है प्रीति जी, क्या होगा सही आंसर? कि एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है, चाबुक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चाबुक निराला जी जो है उन्हीं का निबंध संग्रह माना जाता है चाबुक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा निबंध संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा नहीं लिखा गया है? नहीं बताना है, नहीं चयन करिएगा। बहुत ही कम लोग जुड़े हैं आज, क्या बात है, सभी लोग शेयर करते जाएं क्लास को। खरगोश के सींग, खरगोश के सींग आपने पढ़ा होगा, ये निबंध जो है प्रभाकर माचवे जो है उन्हीं का एक व्यंग्यात्मक निबंध माना जाता है, खरगोश के सींग। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? 52 में आप सभी के लिए बताना है। विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुबेर नाथ राय जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसमें इन्होंने प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, वाणी का क्षीर सागर निबंध लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी प्रवृत्ति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा।
4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। श्वेता जी, आप सभी का यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से उपयुक्त कथन लिया गया है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है और गुप्त जी का जन्म यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जी जो है इनका जन्म गुड़ियानी गांव जिला रेवाड़ी हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 में कलकत्ता से किया है। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? 54 में आप सभी के लिए चयन करना है। वैष्णवता और भारतवर्ष। आप भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? शिव शंभू की चिट्ठी। ऋचा शर्मा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो कथन है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध जो है उसी से एक कथन लिया गया है और ये निबंध किनका माना जाता है ये आप कमेंट में बताएंगे। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूं। अभी पाठ दिए गए हैं और विकलांग श्रद्धा का दौर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकलांग श्रद्धा का दौर जो है हरिशंकर परसाई का निबंध है, उसी से लिया गया है कथन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 56 है। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये कथन किस रचनाकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद से हैं। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 57 है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है कि जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किनका है? बताइएगा। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन किनका माना जाता है? आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है और 57 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किनका कथन है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए। भोलाराम का जीव विधा पूछा गया है, किस विधा की रचना है? तो आप सभी का यहाँ पर निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण या फिर ये व्यंग है। तो आप सभी का यहाँ पर ये जो है क्या माना जाता है? तो देखिएगा ये व्यंगात्मक निबंध है। ये व्यंगात्मक निबंध है। भोलाराम का जीव जो है एक व्यंगात्मक निबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 59 है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दीजिए क्या होगा सही आंसर? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किनकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये जो है हरिशंकर परसाई जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दीपक जी, हरिशंकर परसाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते रचना इन्हीं की मानी जाती है। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? क्वेश्चन नंबर 60 में सही आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर अनीता कुमारी जी? 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 60 में आप सभी का यहाँ पर गोविंद नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। गोविंद नारायण मिश्र, इनके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है, कहा है कि इनके गद्य को सयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए।
इन्होंने प्राकृत विचार, व्यक्ति विचार, कवि और चित्रकार आदि रचनाएं लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस विधा के अंतर्गत की जाती है, ये आप सभी के लिए बताना है। अरुण जी बताइए। संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, भावात्मक या फिर रेखा चित्र। साहित्य देवता जो है एक निबंध, भावात्मक निबंध के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 62, हिंदी नई चाल में ढली है कथन किनका है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उन्हीं का ये कथन। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और भारतेंदु जी ने कालचक्र में ये कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में काशी में हुआ था। इनका जन्म कश्मीर, सुषमा, उदय, प्रोदय, बादशाह, दर्पण, जातीय संगीत, तदीय सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक आदि रचनाएं लिखी। इन्होंने निबंध लिखे हैं। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है, 63 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है, बताइएगा। विनय पत्रिका या फिर पिल्लई की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विनय पत्रिका सही आंसर है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका जो है निबंध या निबद्ध नहीं है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। ब्रज भाषा में लिखी गई है रचना। शांत रस इसका प्रधान रस है। गीति काव्य है, इसकी रचना काशी में की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, कथन किनका है, 64 में बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, क्या होगा सही आंसर। लाइक करते जाइएगा सभी लोग इस क्लास को। ये कथन पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। अरुण जी, दिशु जी, कांता जी, निधि जी, आप सभी का सही आंसर होगा 4। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 4 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, चलिएगा सम्मिलित करना है, सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से कूट दिए गए हैं, इनकी सहायता से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी, मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप, प्रताप नारायण मिश्र, दांत, ये जो है इनका निबंध है एक दांत। तो इस प्रकार बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है, किनकी रचना है अर्धनारीश्वर, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है, तो दिनकर जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामधारी से दिनकर जो है इन्होंने मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, बट पीपल, आधुनिकता बोध आदि रचनाएं लिखी हैं। निम्न लिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। चलिएगा यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर निबंध संग्रह, यहाँ पर लेखक और यहाँ पर कूट दिए गए हैं। तो चलिएगा जैसे कि यहाँ पर मैंने सिल पहुंचाई के रचनाकार कौन है, तो मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र की रचना है। सुनो भाई साधु के रचनाकार हरिशंकर परसाई माने जाते हैं। शिखरों के सेतु के रचनाकार शिव प्रसाद सिंह माने जाते हैं। रस आकेटक के रचनाकार कुबेरनाथ राय माने जाते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है आंसर है, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन धर्म साधना की रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मध्यकालीन धर्म साधना के रचनाकार
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुट्टज इन्हीं के निबंध हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? क्वेश्चन नंबर 70 में सही आंसर चयन करिएगा। क्या है सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो पारुल जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प, युद्ध और नारी आपका सही आंसर। यहाँ से क्लास जो है सही चल रही है। युद्ध और नारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। महादेव वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख मिलता है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है? रसज्ञ रंजन रचना आपने पढ़ी होगी, किनकी है? रसज्ञ रंजन के रचनाकार आप सभी के लिए यहां पर बताना है। 71 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है रसज्ञ रंजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 72 है। इन रचनाओं में से कौन सी एक रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? 72 में सही आंसर चयन करना है। अशोक के फूल है, गेहूं और गुलाब है, आंगन का पंछी और बंजारा मन है, प्रिया नीलकंठी है। दिव्यांशु जी आप सभी का यहाँ पर कंचन जी सही आंसर होगा गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब रचना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ये रचना लिखी है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, आंगन का पंछी और बंजारा मन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 73 में बताइएगा क्या होगा आपका सही आंसर। विक्रमोर्वशी की मूल कथा ये निबंध किनका माना जाता है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है गुलेरी जी का निबंध है। इन्होंने गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारिसी मुनि कुंठाभ महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 74, भूत के पांव पीछे निबंध के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1374वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो भूत के पांव पीछे निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो हरिशंकर परसाई जी जो है उन्हीं का ये निबंध माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, हरिशंकर परसाई। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व, व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, जिन प्रतिवाद या फिर मितक उपयोग। इनमें से आप सभी के लिए बताने अनीता कुमारी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता नहीं है, विदेशी लेखकों का उल्लेख है। विदेशी लेखकों का उल्लेख आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक ललित निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटिका छन्य आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं? इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है 76 में। सुनीता जी, मेधा जी, प्रमोद जी, दीपक जी। तो आप सभी का यहाँ पर अतीत को पूरी तरह जान लेने की इच्छा, यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? 77 में बताना है। इनमें से आप सभी का सही आंसर होगा महाकाल, जिजीविषा, यमराज, धर्मराज, धर्माचार्य। पूनम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रीति ऑफिशियल जी। 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को नाम दिया गया है महाकाल। महाकाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अलंकार से, मूर्त विधान से, अर्थग्रहण से, नाद सौंदर्य से या वक्रोक्ति से? पारो जी बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। कविता क्या है?
के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? अत्यंद्र जी, रमेश जी, नाद सौंदर्य से। नाद सौंदर्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कविता क्या है? निबंध रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। निबंध जो है चिंतामणि भाग एक में संकलित है। कौन से प्रश्न है दीपक जी? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अशोक के फूल में खालिस्तान हिंदू रीति नीति है 79 में बताना है, बताइए। अशोक के फूल में खालिस्तान हिंदू रीति नीति है, ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। ई वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प 5 व जो विकल्प दिया गया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है, बताइएगा। सत्येंद्र जी, युगल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ओमकार जी, 80 में ठाकुर यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र होंगे। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है और स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट जी को। तो विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है, बताइए। देव, मंडन, मतीराम, भिखारी दास या फिर देव कवि। 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 81 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प मतीराम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। मतीराम जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 82वां क्वेश्चन है। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंधों में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? 82 में बताइएगा। इनमें से क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला विकल्प, मदर इन लॉ को। विकल्प आप सभी का यहाँ पर 2 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या राम वृक्ष बेनीपुरी, एकनाथ रानाडे या फिर सहवाल सत्यार्थी। 83वां क्वेश्चन है, श्वेता जी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, बागधारा जो है महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। आलोक में संकलित निबंध विश्व पिया अमृत दिया के रचनाकार कौन है? इनमें से 84 में बताइए। विश्व पिया अमृत दिया के रचनाकार माने जाते हैं कौन? हितेश शंकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हितेश शंकर जी जो है आप सभी का सही आंसर है। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 85, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 1948 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अशोक के फूल कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य, सहचर, आलोक पर्व ऐसे महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध कौन सा है? 86 में चयन करना है। बाकी बहार या फिर पवित्रता, उत्साह, मारेसी मोहि कुंठाभ। क्वेश्चन नंबर 86 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उत्साह है। आपने एक निबंध पढ़ा होगा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध माना जाता है। इस प्रकार आज की क्लास में निबंध विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ अगर आपके लिए परचेस करना है मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ क्रमबद्ध जो है टॉपिक वाइज व्याकरण की पीडीएफ आपके लिए 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। 93 99 55 39 66 पर आप संपर्क कर लें। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर के 10 सेट मात्र 99 रुपए में है।
एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मॉडल पेपर ये प्रैक्टिस सेट मंगवाने 10 सेट अभी मात्र 100 रुपये में है, जिसमें आपके संपूर्ण सिलेबस से जो है मॉडल पेपर बनाए गए हैं। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपये में मिल जाएंगी। जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना है आप संपर्क करिएगा 9399553966 पर। रोज शाम को 4 बजे क्लास होती है। निबंध विधा से अभी और भी बहुत ही क्वेश्चन है, वह अपन कल पढ़ेंगे। इसके बाद एक रात्रि में 9 बजे भी आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होती है, उसमें आप लोग अवश्य जुड़िएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। रविंद्र जी, रीता जी, मेधा जी, दिशु जी, दीपक जी, पूजा जी, कुमुद जी, मनोज जी, अर्चना जी, रमेश जी, रविंद्र जी, मेधा जी और संजू जी, पारुल जी, रमेश जी, अरुण जी, रजनी जी, केम रजनी जी, रागनी जी, श्वेता जी, सुनीता जी, प्रमोद जी, दिशु जी, अनीता जी, दिव्यांशु जी, कुमुद जी, निधि जी, कांता जी, प्रीति जी, मनोज जी, केम रजनी जी, रीता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, कंचन जी, कांता जी, जय हिंद।